लेकिन उसके पहले प्रचंड गर्मी में बहुत जबरदस्त मेहनत करने की आवश्यकता है। ये वो समय है दोस्तों जिस हमारे पास मात्र 1 सप्ताह का समय है। इस 1 सप्ताह में घर घर जाकर अगर वोट मांगने का काम हम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। 400 पार तो होंगी, लेकिन उसमें हमारी झोली 5 लाख पार हो तभी आपकी और हमारी बात का सवाल है। इस ग्राम पंचायत में बहुत अच्छी बढ़त मिली है। इस बढ़त को डबल करने की जिम्मेदारी आपकी है। हम सब आपके साथ। राजस्थान में आपकी अपनी सरकार है। सरकार में जो भी आपके द्वारा आदेश दिया जाएगा उसकी अक्सर से पालना होगी। इसमें कहीं कमी नहीं आने दी जाएगी। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, हमारे पीटीआई जी ने भाषण खूब लंबा चौड़ा दे लिया, सुभाष भाई भी आए, महेंद्र जी आए, हमारे संयोजक आदरणीय नवरंग चौधरी जी, दिनेश जी थाने एक शपथ कराई है, वह ध्यान में है ही। और पुनः आप सब लोग एकजुट होकर घर घर जाने का काम करें। गणगौर और ईद की शुभकामनाएं। दी को नहीं गोपाल सन सतीश जी थे हैं लाल जी कौन सो गांव गोद ले रहे होते थार लो तो देखो और ले लो आबा ठीक है। अच्छा थार लो तो देखो गो तो बार कोई नहीं एक ही मार लम तो मैं खुद ही गोद हूं मन बेरो ही बात के लिए मैं के को बताया था। तो लाल जी थारकन छोड़ देगा आज तो हमारा सागे रहेंगे और काल से छोड़ देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत में कुछ और मेहमान हमारे बीच सांकू से पहुंचे। मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, वो कृपया जल्दी से मंच पे आए हैं और बाबा जी का माला पहना कर स्वागत करेंगे। लूणकरण जी सैनी, शिव प्रकाश जी जांगीड़, अशोक जाखड़, बंटी शेखावत और बाबूलाल, आप मंच पे आए। और अगर कोई यहाँ बैठे हैं मन में भाव है कि हम स्वागत करें तो वो कृपया सोते भी आके माला पहना के स्वागत कर सकते हैं। सब शहर आमंत्रित हैं। किसी के मन में स्वागत का भाव हो और वो करना चाहें तो बाबा जी का स्वागत कर सकते हैं। जोरे खान जी हमारे बीच हैं, वो भी मंच पे आए और माला पन्ना करें, बाबा जी का स्वागत करें। जिनका मैं नाम बोल रहा हूं वो कृपया जल्दी करके मंच पे आए क्योंकि कार्यक्रम और भी बहुत आगे है। और सुभाष रायड़ घिसुका और लक्ष्मण सिंह बिलाई, विजय सिंह राजपूत, आप भी मंच पे आए। अब स्वागत के बाद में मैं एक छोटा सा संदेश यहां बाबा जी को देना चाहूंगा कि हमारी ग्राम पंचायत खेड़ीराड़ा में अभी हमने विधायक महोदय की ओर से तो हम उपेक्षित चल रहे हैं। पहले भी चले थे, उनको चलते भी दिमाग में भी आ गया कि अपने को तो वोट मिलने वाले में मिलने हैं। हमारे गांव की एक बहुत बड़ी समस्या है गंदे पानी की, और वो गंदा पानी कोई एक व्यक्ति विशेष को प्रभावित नहीं कर रहा, पूरे गांव के लिए है। वो तो एक निजी जमीन में जा रहा है। वो कल ही अपनी जमीन को वहां से कवर कर लेगा तो सारा का सारा पानी सड़क पे और लोगों के घरों में जाएगा। ये समस्या से हम काफी लंबे समय से जूझ रहे हैं। इसलिए हम और सारी चीजों को गौण करते हुए हमारी सारी जो और जरूरतें हैं, हमारे और कोई काम है, उन सबको दरकिनार करते हुए केवल और केवल आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि अब की बार हमारी उस समस्या का कोई स्थायी समाधान आप हमें खोज के जरूर देंगे। गांव सतह करके गांव कमेटी और सारे गांव का है ये प्रस्ताव। सारे गांव ने एक मत होके सारे कामों को प्रायोरिटी नहीं देके केवल इस काम को प्रायोरिटी में लिया है कि ये हमारे गांव का एक मुख्य समस्या सबकी है। कुछ लोगों का तो वहां पे रहना भी दुभर हो रहा है क्योंकि पूरे गांव का गंदा पानी एक जगह जाके इकट्ठा होता है और वो किसी निजी जमीन में जाके इकट्ठा हो रहा है। अगर वो निजी जमीन कल ही वो बंदा अगर अपनी कवर कर ले तो स्थिति ये हो जाएगी पूरा गांव गंदे पानी में रहेगा। अब आप आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक और हमारे लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय परम श्रद्धेय सुमेधानंद जी से निवेदन करूंगा कि आज की इस मीटिंग को संबोधित करें। खेड़ीराड़ा गांव में आयोजित इस चुनावी कार्यक्रम में सबसे पहले तो हमारा पवित्र पर्व गणगौर, उसकी शुभकामनाएं
और आज के दिन ही ईद का पर्व है। मैं सभी भाइयों को उसकी मुबारक देता हूं। उपस्थित बंधुओं, मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम में यहाँ से हमारे प्रत्याशी रहे भाजपा के और पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री सुभाष महरिया जी, भाई दिनेश जोशी जी, सतीश जी, मान्य नवरंग जी, महेंद्र जोशी जी, भारती जी, पीटीआई जी और रतनलाल जी, और गांव के सभी सम्मानित, हरबख्श जी बैठे हैं उधर पीछे, हमारे बहुत बुजुर्ग और मेहनती व्यक्ति हैं। गांव के सभी सम्मानित बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आप सब इस बात से विदित हैं कि पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को जिस तरह से आगे बढ़ाया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबको साथ लेकर के वो चलते हैं और विकास की दृष्टि से भी आप उनके कामों को जब गहराई से देखेंगे, अंतर्मन से देखेंगे, तो बिना किसी प्रकार की जाति, मत, पंथ, संप्रदाय के भेद के उन्होंने सबको समान चीजें दी हैं। जैसे कोरोना का बहुत भयंकर महामारी आई, उस समय देश के 122 करोड़ लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगवाई और मौत के मुंह से में जाने से पूरे देश को बचा लिया। 11 करोड़ से अधिक किसानों को सम्मान निधि दी जाती है। वहां यह नहीं देखा जाता है किस पार्टी का है, किस मत, पंथ, संप्रदाय, जाति का है। एक साथ बटन दबाते ही सबके खाते में पैसा आता है। घरों में शौचालय बनवाए, स्वच्छता अभियान को लेकर के बहन बेटियों के मान सम्मान के लिए कोई जाति बिरादरी का ध्यान नहीं रखा, किसी पार्टी का ध्यान नहीं रखा। 4 करोड़ से अधिक लोगों के मकान बनवाए गरीबों के, उसमें भी कोई किसी प्रकार की जाति बिरादरी का ध्यान नहीं रखा। कोरोना काल में जन धन खातों में 500 रुपए डाले तो कोई भेदभाव नहीं किया। तो ये सबका विकास है, सबके लिए काम करना है। तो मैं इसलिए सबसे एक निवेदन करूंगा कि इस भाव को देखते हुए, मोदी जी के इस उदार मना चित्त को देख करके अपने को भाजपा को वोट देना चाहिए। लोग बहकाने वाले आएंगे, आपका ये कर दिया और आपका ये नहीं किया और आपका ये नहीं किया, लेकिन 10 साल में जिस तरह से विकास हुआ है, आम आदमी को टच किया, आम आदमी की तकलीफें दूर की हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अपने डिस्ट्रिक्ट में भी जिस तरह से 10 साल के अंदर विकास का काम हुआ है, भारत सरकार के बड़े बड़े काम होते हैं, हाईवेज का निर्माण, ट्रेन्स के विकास की बात, मेडिकल कॉलेज हुआ, यूनिवर्सिटीज हुई, और जितने बड़े बड़े काम जो होते हैं, स्वास्थ्य, एजुकेशन, सबको लेकर के वो बड़े बड़े काम किए हैं। अभी हमारे लोग गांव में रहते हैं, कृषि प्रधान क्षेत्र हमारा है और खेती के साथ पशुधन का बहुत बड़ा महत्व है। अभी 2 महीने पहले हमने 16 बेंच चालू की, चल पशु चिकित्सालय, अपने इस लोकसभा के लिए, अपने जिले के लिए। एक डॉक्टर, एक कंपाउंडर, सहायक और 70-75 तरह की दवाइयां लेकर के आप एक कॉल करेंगे तो आपकी ढाणी में, आपके गांव में, जहां लोकेशन आप भेजेंगे उस लोकेशन पर वो गाड़ी आ जाएगी। ये विचार क्यों किया कि किसान का जो दूसरा सहारा है वो पशुधन है और बहुत से लोग दूध बेच के गुजारा करते हैं। तो मोदी जी की छोटी छोटी बातों को टच करते हैं, छोटी छोटी बातों को देखते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आने वाली 19 तारीख को बिना किसी प्रकार का भेदभाव देखते हुए ये सोच करके कि हमारा हित है तो भाजपा के कारण है,
हमारा हित है तो मोदी जी के कारण है, ये विचार करके जब आप वोट देंगे और खेड़ी से अच्छा समर्थन मिलता है, हमारे साखू से भी खूब अच्छा समर्थन मिलता है। आप अपनी पंचायत में, माने सुभाष जी ठीक कह रहे थे कि अब घर घर जाने की जरूरत है। 1 घंटा अगर नित्य प्रति पार्टी को दे देंगे तो 1 घंटे में जो आपके संपर्क के लोग हैं आप उन तक जाएं, उनसे निवेदन करें, राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, तो आपको वोट जरूर मिलेगा। सामने वाला कह नहीं पाएगा कि मैं निवेदन करता हूं गांव में 95% लोगों को कोई न कोई लाभ मिला है। जिस घर में जाओगे उसमें कोई न कोई लाभार्थी मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि हर घर को टच करेंगे और हर घर को कुछ न कुछ मिला है, तो फिर आदमी ये नहीं कह सकता कि मुझे क्या दिया। और मैं तो 100% की बात करूंगा, यहां जितने लोग बैठे हैं आप में कोई ऐसा आदमी है जिसको वैक्सीन नहीं हुआ है तो हाथ खड़ा करो। कोरोना काल में टीका नहीं लगाओ, आपको नहीं लगा, नहीं लगा उसकी बात कह रहा हूं। तो 99 की बात नहीं, 100% आदमियों को मोदी जी ने मौत के मुंह से बचाया है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता मुझे क्या दिया। पूछो तेरे टीका लगा कि नहीं लगा, वैक्सीन हुई कि नहीं हुई, क्या हुई, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। जान से प्यारी कोई चीज है क्या। संकट के काल में तेरे काम आए हैं मोदी जी, तो भले आदमी आज तो मोदी जी का समर्थन कर, तो कोई आदमी नहीं मिलेगा। 100% की बात आपको कह रहा हूं। मैं 8 साल से छोटे बच्चों की बात तो करता नहीं, उनका वोट नहीं है। 10 साल से ऊपर का कोई बच्चा, कोई आदमी नहीं मिलेगा जो ये नहीं कह सके कि मोदी ने मेरा क्या किया। बहुत बड़ा संबल हमारे पास ये है। तो आशा करूंगा कि आप सब लोग उत्साह के साथ, उमंग के साथ आने वाली 19 तारीख तक जुटेंगे और भाजपा के लिए समर्थन मांगेंगे। यही मेरा निवेदन है। आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।